तो लास्ट टाइम हमने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया था, तो आज हम पाइथन को खोलेंगे। और पाइथन को खोलने का तरीका ये है, आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है, यहाँ पे IDLE लिखना है। ये IDLE की ऐप आ जाएगी, इसको खोल लेना है। तो ये खुल गया। इसे पाइथन का शेल कहते हैं। यहाँ पे आप जो भी कमांड देंगे वो उसको डायरेक्ट यहीं पे आंसर कर दे। लाइक मैंने 2+3 इसको लिखा, तो इसने मुझे यहीं पे बता दिया कि 2 और 3 को जमा करेंगे तो 5 आएगा। ये इसे इंटरेक्टिव मोड कहते हैं पाइथन का। और एक और होता है नॉर्मल मोड, उसको आप खोल सकते हैं Ctrl+N, उसकी शॉर्टकट की है। नहीं तो यहाँ पे फाइल में ऊपर लिखा आ रहा है न्यू फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 2+3 और इसको मैं कंट्रोल सेव करूंगा, इसको मैं दे देता हूँ ऐसे ही कुछ भी नाम देता हूँ, विद 02, ठीक है। तो ये सेव हो गई है। इसको सेव करना ज़रूरी होता है जब भी हम नॉर्मल मोड में खोलते हैं। इसको रन करने का तरीका क्या है, यहाँ पे रन में गए, F5 किया। देखो इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया क्योंकि नॉर्मल मोड है। इसको हमें पूरी कमांड देनी पड़ेगी कि इसको प्रिंट करना है। अब ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, प्रिंट के साथ, तो ये कर देगा जो भी होगा। अब Ctrl+S करके मैं रन करूँगा इसको। F5 शॉर्टकट की है तो इसने देखें 5 दे दिया। खैर अभी हमारा नॉर्मल मोड पे कोई ज़्यादा काम नहीं है, तो हम इंटरेक्टिव मोड पे करेंगे। इंटरेक्टिव मोड का मतलब ये है कि वो हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है। अच्छा, जब ये 3 एरो आ रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो आपसे कमांड मांग रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे आ रहे हैं, साइड पे आप देख रहे होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3+8, ठीक है। इसने 11 दबा दिया। अब ये आंसर दिया, आंसर में कुछ नहीं आया, तो अब दोबारा आ रहा है क्योंकि वो मुझसे कमांड मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। आगे मैंने लगा दिया सेमी कॉलम। अभी आप इफ़ को छोड़ दो, इफ़ क्या कर रहा है, बेसिक इंग्लिश की तरह लो, ठीक है। अभी कोई ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 3, 2 3 से बड़ा है, नहीं सॉरी एक मिनट, मैं इसको उल्टा कर दें, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो मैं एंटर किया। अब देखो सेकेंडरी कमांड मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि अब अगर इफ़ 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो वो पूछ रहा है मैं क्या करूँगा, 3 2 से बड़ा है। मैं कह रहा हूँ प्रिंट, ठीक है, 3, ठीक है। मैं बस ये लिख दिया, ठीक है। अगर 3 2 से बड़ा है तो ये सिर्फ 3 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसने दोबारा मांगा कुछ और काम करना है, मैंने कहा कुछ नहीं करना, मैं दोबारा एक डायरेक्ट एंटर दबाऊंगा, ठीक है। इसने 3 दे दिया। अब ये अगर मैं लिखता हूँ इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा लिखा है, ठीक है। अब ये मेरे से दोबारा सेकेंडरी कमांड मांग रहा है कि अगर 2 3 से बड़ा है तो क्या करूँ। इसको मैंने लिख दिया। फिर अगर 2 3 से बड़ा है तो प्रिंट 2 कर दो, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसने वही दोबारा कहा कि कुछ और बताना है तो बता दो। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, तो एंटर दोबारा ऐसे ही दबाया। अब इसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं है। अब आ जाते हैं प्रोग्राम पे। प्रोग्राम ये आप पढ़ चुके हो कि प्रोग्राम इज़ जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर को बताते हैं प्रोग्राम के क्या करना है। कंप्यूटर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज लाइक एडिंग टू नंबर C इज इक्वल टू A+B, बट दिस नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। वही है जो पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर को खुद समझ नहीं आता, इसको हमें बताना पड़ता है और वो फिर मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये होते हैं कमेंट्स। कमेंट्स का क्या काम होता है, कमेंट्स का बात ये है कि कोई काम नहीं होता। कमेंट्स सिर्फ समझ लो एक नोट्स के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कमेंट लिखता हूँ, ठीक है, देखो डेडलाइन में आ गया। मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ जो कुछ भी लिखूँ, बस ज़्यादा लंबी नहीं करते, इसको यहीं तक छोड़ो। यहाँ जो कुछ भी लिखा जाएगा, ठीक है, उसको पाइथन रीड नहीं करेगा। इसने देखो कुछ भी नहीं किया, पाइथन ने ना कोई एरर दिया ना कुछ दिया, ठीक है। यही चीज़ मैं इस तरह खुद लिखूंगा। अगर हैश नहीं लगाता ना, हैश से आइडेंटिफाई होता है कि कमेंट है पाइथन में। दूसरी लैंग्वेजेस में दूसरा तरीका होता है, लेकिन ये जो हैश हो, इससे पाइथन में होता है, हैश टैग कह लो, हैश कहते हैं इसे, ठीक है। इससे पाइथन में आइडेंटिफाई होता है कि ये कमेंट है। अब मैं अगर डायरेक्ट लिखता हूँ कुछ भी, यहाँ जो कुछ भी, ठीक है, बस आगे। अब ये देखो, ये स्पेलिंग को छोड़ दो, ठीक है। ये पहले एक तो सीधा ब्लैक में आ रहा है जिस तरह ये आ रहा था, ये समझ रहा, पाइथन समझ रहे कमांड है। तो पाइथन मुझे एरर देगा, कोई ना कोई ये देगा, सिंटेक्स एरर दे दिए, क्योंकि पाइथन को लग रहा था कमांड है, जबकि कमांड है ही नहीं कोई, ठीक है। तो इस वजह से अगर कुछ भी आपने फॉर एग्जांपल नोट्स बनाने होते हैं, मैं वापस Ctrl+N करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि हैश प्रिंट दिस लाइन, पाइथन इस लाइन को नहीं पढ़ेगा, ठीक है। पाइथन इस लाइन को इग्नोर कर देगा। अब वो भी मैं बताता हूँ इग्नोर क्यों करेगा, लेकिन पाइथन इस लाइन को इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दिया प्रिंट। प्रिंट का आप वैसे एक बार देख लो कि प्रिंट में सब छोटा है, और प्रिंट के साथ आप सिर्फ एक दो ब्रैकेट लगा दिया करो, ये बस, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दिया, 2+3, S किया, 2 3 रख दिया, सही है।
मैंने इसको कंट्रोल एस करके रन कर दिया। रन यहाँ से भी कर सकते हैं, F5 से भी कर सकते हैं, मैं F5 से करता हूँ, शॉर्टकट है। इसने 5 कर दिया। अब इसने देखो इस लाइन का कुछ भी नहीं किया। अब यही अगर मैं ये हटा दिया तो अब ये देखना कोई ना कोई एरर देगा। यहाँ पे देखो प्रिंट भी पर्पल हो गया। अब ये समझ रहा है कि कोई कमांड है, जबकि कोई कमांड है नहीं। तो यहाँ पे अब कमांड होगी भी तो सही से नहीं लिखी हुई, तो ये एरर देगा। ठीक है, मैं F5 किया, देखो पहले तो ये कह रहा है कि पैरेंथेसिस वो कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंट से मैं प्रिंट को हटा देता हूँ, आउटपुट लिख देता हूँ इधर। ठीक है, हाँ बस आउटपुट सही है, काली लाइन आ रही है, सही है। तो इसको मैंने किया, ये दोबारा इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है, यही मैं हैश कर दूंगा तो ये सही से चलेगा, क्योंकि पाइथन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या लिखा है। एक बार आपने हैश लिख दिया ना, पाइथन ये लाइन पढ़ेगा ही नहीं, सीधा नीचे आ जाएगा। इधर ये से पढ़ेगा प्रिंट 2+3, हाँ 2+3 को प्रिंट कर दिया जो कि 5 होता है। ठीक है, तो कमेंट को नहीं करता, ये सिर्फ आपकी नोट्स होते हैं। अगर आपने प्रोग्राम बनाया बड़ा, उसमें आप चाहते हो नोट डाल दो कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, तो आप उससे कर सकते हो। कंपाइलर को ये पढ़ लो आप। ठीक है, पहले तो मैं एक बेसिक बता देता हूँ। कंपाइलर लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, कंपाइलर में क्या होता है कि वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट करता है कंपाइलर, पूरा का पूरा प्रोग्राम। ठीक है, ऑन द अदर हैंड होते हैं इंटरप्रेटर। पाइथन जो है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ये होता है एक एक लाइन को, मतलब पहले एक लाइन की, फिर दूसरी लाइन की, एक एक लाइन करके, ठीक है, उसको कन्वर्ट ट्रांसलेट करता है और उससे फिर आउटपुट निकलता है। स्टेटमेंट दोबारा करके दिखा देता हूँ। प्रिंट, ये इन्वर्टेड कॉमा डाले हेलो, ये मैं इसका अगली एक दो वीडियोस में आपको पता चल जाएगा इन्वर्टेड कॉमा क्यों डालने, क्या वजह है इसकी। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज एंटर करूँगा। ठीक है, इसने हेलो वर्ल्ड डाल दिया, सही है। तो अब यही मैं वही जो आपको करके दिखा चुका हूँ, प्रिंट किया 2+6 कर दिया। ठीक है, 8 कर दिया इसने। ये इन्हें कहते हैं स्टेटमेंट। जो भी आप प्रोग्राम दे रहे होते हो ना एक एक लाइन, उससे स्टेटमेंट कहते हैं। जो भी प्रोग्राम में कोई भी एक लाइन होती है जहाँ पे आप उसको कुछ बता रहे होते हो कि तुमने ये करना है, ये करना है। यहाँ पे मैंने कहा जिस तरह प्रिंट हेलो वर्ल्ड, उसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया, आउटपुट दे दिया हेलो वर्ल्ड का। यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट 2+6, 2+6 क्या होता है, 8 होता है, तो उसने 8 का आउटपुट दे दिया। ये 2+, ये जो पूरी लाइन है ये एक स्टेटमेंट है, ये एक लाइन है, ये भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जहाँ पे आपके कोई भी ऑपरेटर यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब प्लस माइनस डिवाइड वगैरह। ठीक है, जहाँ पे उससे फिर जो भी मीनिंगफुल आउटपुट निकल रहा होता है ना, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, 2 × 8। ठीक है, 16 आ गया, 16 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4.0 आ गया, 6 - 3। ठीक है, नॉर्मल लाइक जस्ट लाइक कैलकुलेटर, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे एक आप देख रहे होगे ABS क्या लिखा हुआ है। ABS में आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ABS होता है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिखा -4। ठीक है, तो उसने -4 ऐसे ही दे दिया। अब ABS के अंदर अगर मैं लिखता हूँ ना, अच्छा जब भी कोई भी चीज़ पर्पल होगी ना, मतलब ये प्रिंट जिस तरह पर्पल है या वॉयलेट है, जो भी कहना है। ठीक है, ABS भी पर्पल या वॉयलेट जो भी कलर है। ठीक है, इसके साथ आपने ब्रैकेट लाजमी लगाने, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिक फंक्शंस को आप सिर्फ इतना ही गौर करो कि इनके साथ ब्रैकेट लाजमी लगाने, एक क्लोज, और इसके अलावा जो भी करना है ना वो इसके अंदर। मैंने ABS के अंदर 4 लिखा, एंटर कर दिया, इसने 4 दे दिया। ABS के अंदर मैंने अब -4 लिखना है, -4 लिखा। ठीक है, एंटर किया, इसने क्या कर दिया 4। समझे इसका मतलब ये है कि जो भी हम इसके अंदर कमांड देंगे ना, अगर वो पॉजिटिव होगी तो वो उसको एज इट इज़ ला देगा, लेकिन अगर वो कमांड नेगेटिव होगी ना, जिस तरह -4 है, तो वो उसको पॉजिटिव देगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी एक और मैं करके दिखा देता हूँ। ABS माइनस, अच्छा इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि पहले आपको कमांड दी हुई हो, जिसने यहाँ पे 4 दी हो, उसके बाद उसी को माइनस करें। कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे -98 लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दो। ठीक है, तो इसको ये पॉजिटिव प्रिंट कर देगा बस, जिस तरह मेरे ख्याल से मैथ में मॉड होता था, जो 2 लाइनें होती थी साइडों में। तो बाकी अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।